और दोस्तों, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी। मैं राकेश कनौजिया, वंदे भारत लाइव टीवी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सोनभद्र से। मैं इस समय उपस्थित हूं सोनभद्र के दुधही ब्लॉक के मोहली के राजा बरियार शाह खेल मैदान में, जहां पर तीन महापुरुषों संत गाडगे, संत रविदास और जगदीव बाबू कुशवाहा की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अजय कुमार रजक जी, सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार डायरेक्टर साहब उपस्थित हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार रजक है। सर, आप यहाँ उपस्थित हुए संत गाडगे महाराज जी की जयंती में, तो यहाँ के लोगों के विचार, यहाँ के जो संख्या, यहाँ की लोगों की भावनाएं और लोगों की विचार और जानकर आपको कैसा लगा? देखिए, मोहली मूलतः धोबी समाज का गांव है। यहाँ लगभग 80% जो यहाँ की आबादी है वो धोबी समाज से आते हैं और संत गाडगे बाबा भी धोबी समाज में जन्म लिए और ये निरक्षर होते हुए भी इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए, इतना बढ़िया समाज को बड़े ही सरल तरीके से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया कि स्वच्छता का क्या महत्व है और शिक्षा का क्या महत्व है। उन्होंने बहुत ही अपने तरीके से बातों को समाज में रखा। वो है कि शायद बिरले ही ऐसे संत होंगे जो खुद ही उस पर अमल करवाया लोगों को अपने से। जैसे ये खुद ही झाड़ू लेकर के सफाई करते थे और एजुकेशन इनके अंदर नहीं थी, लेकिन एजुकेशन के महत्व को ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे समझाते थे जैसे उनका कहना था कि अगर पैसे नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कम खाओ, एक रोटी खाओ, थाली में मत खाओ, हाथ में ही खाओ, लेकिन पढ़ाई जरूर करो, क्योंकि पढ़ाई ही विकास की पूंजी है। सर, ये तो आपने कहा, ठीक है, संत गाडगे महाराज स्वच्छता के जनक थे, लेकिन समाज को जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया, लोगों को प्रेरित करने का काम किया, तो उनकी जो विचार था अभी तक समाज के लोगों में क्या इसका जो है देखा जा रहा है, इसके बारे में? देखिए, ये बात आपने सही कहा कि पूरे भारतवर्ष में मेरी आबादी लगभग 9 करोड़ 22 लाख है। ये अलग बात है कि हम छितराए हुए हैं, लेकिन पूरे इंडिया का 4.01% हमारी आबादी है धोबियों की। लेकिन हमें नहीं लगता कि बमुश्किल 20% धोबी समाज के लोग संत गाडगे को नाम भी सुने होंगे। ये एक बड़ा ही सेटबैक है, ड्रॉबैक है। हम तो कहेंगे कि पहले हमें अपने इस महान आइकन को घर घर तक पहुंचाना है, इनका नाम पहुंचाना है, साथ साथ इनके उपदेश को अपने लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये एक ऐसा संत थे जो हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी जी, उसको ध्यान में रखते हुए, और वैसा ही कुरीतियां और भी समाज में थी, तो इन्होंने जो शिक्षा दिया था कि भाई मदिरा पान का सेवन ना करो, मांस का सेवन कम से कम करो, ना करो, और बच्चे को एजुकेट करो, शादी ब्याह में फिजूल खर्चे और कर्जे लेके खर्चा ना करो, मृत्यु भोज में फालतू का खर्चा ना करो। ये उपदेश दिया था। और हम आज दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज्यादा अगर इस तरह की फिजूल खर्ची किसी समाज में होती है तो वो धोबी समाज ही है। तो सर, ये धोबी समाज जो संत गाडगे महाराज हमारे जो अगुवाई थे धोबी समाज के, तो क्या आज ये जाति अब धीरे धीरे क्या अपने संतों के, महापुरुषों के विचारों पर चलने को ये प्रेरित हो रहे हैं या नहीं, इसके बारे में? ये बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन किया। एक समय था कि हमारा कोई आइकॉन नहीं था। हम कभी अंबेडकर के पीछे नीले रंग की बैनर तले चले जाते थे, कभी किसी संत महात्मा के पीछे। लेकिन एक बहुत अच्छा बदलाव हमारे समाज में आया है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, नागपुर, महाराष्ट्र, भोपाल, हर जगह हमारा समाज के लोग इनको अपना आइकॉन मान लिए हैं और इनके बैनर तले इकट्ठा होने लगे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी चट्टानी एकता के बल पर अपने जो समाज को और ज्यादा एजुकेट कर पाएंगे। क्योंकि मैं एजुकेशन की बात जब करता हूं तो हमने भाषण में भी बोला
कि आज हमारा समाज का एजुकेशन स्तर सिर्फ 17% है, हमारे समाज की महिलाएं सिर्फ 10% है, जबकि नेशनल एवरेज शिक्षा का 76.23% है। ये बड़ा शर्मनाक बात है। हमारे ही संत इतने बड़े बड़े उपदेश दिए, लेकिन हम अपने लाइफ में उसको आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। तो सर क्या ये जो हमारे अग्रदूत हैं स्वच्छता के, तो ये जो गवर्नमेंट द्वारा भी चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान, तो क्या इसमें तो नाम उनका हो सकता था जब लोग मानते हैं, या फिर ये जो है इस जाति के लोग जो है जागरूक नहीं है, या फिर जागरूक होने की क्या इसके लिए वो अभियान शुरू किए हैं या मांग किए हैं कि नहीं, इसके बारे में बताएं। देखिए, अभी मैं बताता हूं कि एक शिष्टमंडल प्राइम मिनिस्टर से समय ले रहा है, और अगर आशा नहीं पूर्ण विश्वास है तो समय मिल जाएगा। मैं भी उम्मीद है कि उस प्रतिनिधि मंडल में का नेतृत्व करूंगा या एटलीस्ट उसमें शामिल रहूंगा। उसमें हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से मांग किया है कि आप हमें समय दीजिए, हम संत गाडगे के इम्पोर्टेंस को आपके समक्ष रखेंगे कि 121 साल पहले जिसने स्वच्छता मिशन का अलग जगाया था, आज हमारे स्वच्छता मिशन के आइकॉन के रूप में उनका कहीं नाम और फोटोग्राफ नहीं है। हम उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे कि हमारे इस स्वच्छता के रियल हीरो को उनका उचित सम्मान मिलनी चाहिए। तो सर ये तो आपने कहा कि ठीक है गवर्नमेंट के पास रखेंगे, ये मानेंगे, लेकिन हम अपने समाज को जो दबे हैं लोग, जो अशिक्षित हैं, जो जान नहीं पा रहे हैं, लोग आडम्बर में फंस रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हम लोग तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं कि भाई आडंबर के खिलाफ रहो, फिजूल खर्ची के खिलाफ रहो, जो भी पैसे हैं वो एजुकेशन में खर्चा करो, क्योंकि शिक्षा ही विकास की पूंजी है। और हम लोग धीरे धीरे समझा रहे हैं। हम लोगों ने अभी दिल्ली में एक कार्यक्रम रखा था प्रेस क्लब में, जिसमें हम लोगों ने विचार किया कि ये जो शिक्षा हमारा 17% है, हम लोग 2050 तक का एक टारगेट लेके चले हैं कि हर साल 1-1% हम अपनी शिक्षा को बढ़ाएंगे। मतलब 17, अगले साल 18, अगले साल 19, ऐसे करके हम इसको 50 से ऊपर ले जाएंगे। हर साल एक, मतलब लगभग 25 साल में 25% बढ़ाएंगे। मतलब 17 और 25 मान के चलिए 47 तक हम उसको लाने के प्रयास करेंगे। ये हमारा मिशन है। दूसरा, आज उसमें ये भी हुआ था कि जो महिलाएं हैं उनका भी एजुकेशन स्तर बहुत कम है, 10% है। उसका भी 1-1% के हिसाब से अगर हर साल हम बढ़ाते हैं तो 25% बढ़ेगा, तो लगभग 35% होगी। तीसरा जो हमारी समस्या है रजक समाज की, जो सबसे बड़ी समस्या यूं कह सकते हैं कि आज भी हम 29 राज्य में जी सिर्फ 15 राज्य में एससी में है और 14 में अभी भी हम ओबीसी में हैं। आपके बगल पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अगर आप उदाहरण देखें तो हम ओबीसी में हैं। बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को हम कंप्लाई करते हैं, हम उसको फुलफिल्ड करते हैं। जैसे हम अनटचेबल हैं, हमारी एजुकेशन स्तर काफी कम है और हम सामाजिक स्तर से भी पिछड़े हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल का तीनों प्रोविजन जिसके तहत एससी का रिजर्वेशन दिया गया था, हम फुलफिल करते हैं। गवर्नमेंट के कई सारे ऑर्डर्स हैं, अभी समय नहीं है, नहीं तो हम बता सकते थे। बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिसके तहत हमें एससी में रखा जाना चाहिए, रखा नहीं गया। इसके लिए हम लोग आंदोलनरत है। प्लस आज जो हमारा पेशा है, आज हमारे पेशा में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हमारे जो तालाब थे वो लगातार रियल्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन उसको अवैध तरीके से खरीद के उसको तालाब को भरते जा रहे हैं। नदिया में गंगा सफाई के नाम पर हमें रोका जा रहा है कपड़ा धोने से। कहीं पहले जो हाउसिंग सोसाइटी हुआ करती थी, उस हाउसिंग सोसाइटी में धोबियों के लिए जमीन अलॉट था कि वहां वो कपड़ा धोएगा, वो जमीन भी कब्जा हो गया, हमें नहीं लोग दिए। तो हमारी स्थिति खराब हो रही है। हमारा जो बिजनेस है वो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 81 अरब डॉलर का है, 7,45,000 करोड़ का बिजनेस है सालाना,
कपड़ा धुलाई का। लेकिन बड़ा आश्चर्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, दुख के साथ, कि आज हम अपने पेशा से भी बेदखल कर दिए गए। आखिर धोबी जाए तो कहाँ जाए? आज हमारे पेशा पर सेठ साहूकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन कब्जा कर लिए हैं और हम वहां महज 8-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति दयनीय होती जा रही है। इस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो सर, आपने यहाँ आया, लोगों के बारे में प्रेरित किया, लोगों को जागरूक किया, और इस महुली की पावन धरती को आप हर समय अपनी जो है चरण रज से जो है कि आप सुशोभित करते रहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस हमारे यहाँ के लोगों से एक ही कहना है कि आपस में एकता और भाईचारा रखें, और जब एकता और भाईचारा आपस में प्रेम रहेगा तो आपके अंदर एक चट्टानी एकता महसूस होगी, और उस चट्टानी एकता के बल पर आप बहुत सारी चीजें फतह कर सकते हैं। आपको करनी चाहिए। आपको अपना समाज में भाईचारा बनाए रखनी चाहिए और चट्टानी एकता का परिचय देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वंदे भारत लाइव टीवी के साथ जुड़ा, और पुनः एक बार हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे भारत लाइव टीवी से राकेश कुमार कनौजिया।